मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। हेलो। हाँ बापूजी, जरा दया को फोन देना। अरे क्या दया को फोन दीजिए? बहू कब से तुझे फोन लगा रही थी, तेरा फोन लग ही नहीं रहा था। कहाँ है तेरा फोन? ये फोन तो मेरे पास ही है बापूजी, लेकिन उसकी बैटरी जरा खलास हो गई है। अरे तू चार्ज नहीं करेगा तो बैटरी खलास ही हो जाएगी ना। बैटरी अपने आप थोड़ी चार्ज हो जाएगी। अपना फोन चार्ज क्यों नहीं करता तू? है ना बापूजी, रोज सुबह उठते ही मैं फोन चार्जिंग पर रख देता हूँ। वैसे ही आज सुबह उठते ही मैंने फोन चार्जिंग पे तो रख दिया, लेकिन जल्दी जल्दी मैं वो स्विच चालू करना भूल गया। सुबह सुबह जल्दी क्यों? देर से उठा था? नहीं 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 बापूजी, हाँ? आप दया को फोन दीजिए ना बापूजी जरा। अरे बहू तो गई। कहाँ गई? अहमदाबाद। थोड़ी देर पहले सुंदर आया था उसे लेने के लिए। अरे चली भी गई, जाने से पहले फोन भी नहीं किया उसने। अरे तुझे बताया ना, बहू तुझे फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन तू तो अपनी फोन की बैटरी खलास करके बैठा था ना। ठीक है बापूजी, मैं बाद में उसके फोन में फोन करके बात कर लूंगा। और जेठिया, मुझे बताना तो चाहिए था कि बहू अहमदाबाद जा रही है। वो तो सुंदर आया तब मुझे पता चला। मुझे भी नहीं पता था बापूजी, अचानक सुंदर का फोन आया मुझे। ये बहुत अच्छा किया तूने जेठिया। कई दिनों से मैं भी देख रहा था, बहू अपनी माँ को, अहमदाबाद वाले घर को, अहमदाबाद की बाकी सब चीजों को बहुत याद कर रही थी। कुछ दिन वहाँ रहकर आएगी तो उसे अच्छा लगेगा। हाँ बापूजी, मैंने भी यही सोच के उसे बोला कि हाँ भाई ले जा, खुशी खुशी दया को अहमदाबाद ले जा। हाँ तो अभी बोला ना तुझे, बहुत अच्छा किया। चल अभी फोन रखता हूँ। हाँ बापूजी, हाँ फिर शाम के खाने का क्या करना है? अरे शाम की बात शाम को करेंगे जेठिया, अभी से क्या है? तू शाम को पहले दुकान से घर आ, उसके बाद तय करेंगे कि खाने का क्या करना है। हाँ वो भी है। हाँ चल फोन रखता हूँ। ठीक है बापू, ठीक, ओके। चाचा जी अंदर आ सकता हूँ? अरे हट बे, हाँ बैठ। हाँ। चाचा जी, हाँ मुझे आपसे एक विनती करनी थी। हाँ बोल। हो सके तो आप मुझे डिब्बा कह के मत बुलाइए। तू ये कहने के लिए यहाँ पे आया है? नहीं, आया तो किसी और काम से था, लेकिन क्या है ना, कभी कोई लड़की वाले मुझे देखने आए हो और आपके मुंह से निकल जाए तो अच्छा नहीं लगता है ना। ठीक है चल, कोशिश करूंगा। थैंक यू चाचा जी। चाचा जी, दया भाभी है? नहीं, बहू तो गई। कहाँ? अहमदाबाद। कब? अरे वो अभी थोड़ी देर पहले ही सुंदर आया था उसे लेने के लिए, उसके साथ अहमदाबाद गई। अच्छा। क्यों, कुछ काम था? नहीं, कुछ खास नहीं, जाने दीजिए। अरे नहीं बोलना, बोल। नहीं, वो खाने के बारे में कुछ पूछना था मुझसे। हाँ तो मुझे पूछ। आपको? हाँ, क्यों? तुझे क्या लगता है मुझे खाना बनाना नहीं आता? नहीं, आता होगा। दरअसल क्या है, मैं आज वो दाल ढोकली बनाने की सोच रहा था। हाँ तो मुझे ये पूछना था कि उसमें शक्कर पड़ती है या गुड़? उसमें गुड़ डालते हैं। हाँ, मुझे लगा ही था एक्चुअली, गुड़ी, मैंने भी गुड़ी सोचा था, लेकिन बस एक बार कंफर्म करना था। थैंक यू चाचा जी, तो फिर चलता हूँ। हाँ अरे हाँ चाचा जी, हाँ दया भाभी नहीं है तो आप लोग शाम को खाने के लिए क्या करने वाले? करेंगे कुछ ना कुछ। जेठिया की पाक कला पे तो मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है, इसलिए मैं कुछ खाना बना लूं। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता? क्या? अरे भाई के होते हुए बहन के ससुर जी इतना कष्ट उठाए, ये कैसे हो सकता है? बहन ससुर क्या बोल रहा है तू? देखिए चाचा जी, दया भाभी मेरी बहन है कि नहीं? हाँ और आप उनके ससुर हैं। तो जब मेरी बहन नहीं है तो भाई होने के नाते आप लोगों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी मेरी है कि नहीं? अरे भाई, ये सब करने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं है? भाई आज रात का खाना आप, जेठालाल और टप्पू मेरे घर पर ही खाएंगे। मैं अपने हाथों से खाना बनाकर आपको खिलाऊंगा। अरे बेकार में परेशानी ले रहा है तू बेटा। अरे चाचा जी, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, मैं अपने खुद के लिए तो बनाता ही हूँ ना। हाँ पर कुछ नहीं, आज आपको मेरे घर पे खाना खाने आना ही पड़ेगा। भाई दया भाभी के प्यार का इतना कर्ज है मुझ पर कि जितना उतारूं उतना कम है। अरे पोपट बेटा, कर्ज बर्ज कुछ नहीं है, तुझे ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है? हम लोग खाने का कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। चाचा जी प्लीज मान जाइए ना, मैं दिल से कह रहा हूँ, प्लीज। अरे भाई, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पता चल गया चाचा जी, आप मेरे घर खाना खाने क्यों नहीं आना चाहते। क्यों? आप भी यही सोचते हैं जो बाकी सब सोचते हैं, कि मुझे खाना बनाना आता नहीं है। ये कुंवारा है, इसको कहाँ खाना बनाने आता होगा।
इसलिए मेरे घर पे कोई खाना खाने नहीं आता। अरे नहीं भाई, तू गलत समझ रहा है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ। देखिए चाचा जी, आप अगर दया भाभी के खाने के साथ मेरे खाने की तुलना करेंगे तो बराबर है, मैं कुछ भी नहीं। लेकिन आप लोगों को एक वक्त का खाना खिला सकूं, इतना खाना तो मैं बना ही लेता हूँ, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, अच्छा बना लेता हूँ, मैं सालों से बना रहा हूँ। अरे तू कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहा है? मैंने कब कहा तुझे खाना बनाना नहीं आता? आपने कहा नहीं, लेकिन आपका मतलब तो यही है ना। अरे भाई, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। तो फिर आप मेरे घर खाना खाने से क्यों मना कर रहे हैं? क्या मुसीबत है? चाचा जी, मेरे घर खाना खाने आना आपको मुसीबत लग रहा है? चाचा जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है इस बात का कि आपको, मेरे चाचा जी को एक वक्त के खाने के लिए भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है। अरे भाई, मुझे पूरा भरोसा है तुझ पे और तेरी पाक कला पे। तो फिर मना क्यों कर रहा है? ठीक, आज रात का खाना तेरे घर, बस। नहीं, ऐसे नहीं, वादा कीजिए। अरे भाई, मैं वादा करता हूँ, मैं जेठिया और टप्पू आज रात को तेरे घर खाना खाने आएंगे। ये हुई ना बात। थैंक यू चाचा जी। अरे उसमें थैंक यू कहने की क्या जरूरत है? आज रात को हम तेरे घर आ जाएंगे। ओके चाचा जी। हाँ अरे हाँ, हाँ और एक खास बात। हाँ, बोल। क्योंकि आज रात का खाना आपका मेरे घर पे है, मैं चाहता हूँ कि आज शाम को आप नाश्ता भी मत कीजिएगा। क्या है ना, भूख अच्छे से लगेगी तो आप अच्छे से खा पाएंगे। देखिएगा, आज की दावत आपके लिए यादगार रहेगी। मैं आप लोगों के लिए बाजरे की रोटी और बैंगन का भरता बनाऊंगा। आपको पसंद तो है ना? हाँ हाँ, मुझे और जेठिया को बहुत पसंद। हाँ, बस आप जेठालाल को फोन करके आज के प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए। नहीं, वो हमारी बात हो गई है। वैसे भी जेठिया के आने के बाद ही हम लोग तय करने वाले थे कि खाने का क्या करना है, तो उसके आते ही मैं तुरंत बता दूंगा। ठीक है, देखिएगा, खाना खाने के बाद आज आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हाँ। मैं अभी जाता हूँ और शाम के खाने की तैयारी शुरू करता हूँ। हाँ? हाँ। अरे सेठ जी, नट्टू काका, ये क्या है? एक पेन नहीं चल रही है। ये देखिए, ये भी रिफिल पूरी खाली है। सॉरी सेठ जी, मैं सब बॉल पेन में नई रिफिल डलवा देता हूँ। हाँ, ये लो। अरे एक मिनट, आप किस लिए आए थे? हाँ, सेठ जी, मैं ये कहना आया था कि सेठानी जी अहमदाबाद गई है ना, तो शाम को खाने का इंतजाम करना हो तो मुझे बोलना। अभी पद्मावती भोजनालय वापस चालू हो गया है। वापस चालू हो गया मतलब? पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, लेकिन कुछ दिनों के लिए बंद था, अब फिर से चालू हो गया है। अच्छा। नहीं, वो शाम के खाने का तो अभी घर पे जाके बापूजी टप्पू को क्या खाना, वो हिसाब से कुछ बाहर से मंगा लूंगा। ठीक है सेठ जी, इफ यू नीड माई हेल्प, यू नो आई एम जस्ट फोन कॉल अवे। ओके ओके ओके, ओके। मैं जो बोला वो आप समझ गए? अरे हाँ भाई, बोला ना ओके। जाइए, अभी दुकान में जाइए। क्या समझे? अरे भाई, अगर मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत हो तो मैं आपको फोन करूँ, यही ना? वाओ, हाउ, है? मतलब आप कैसे समझ गए? ये मुझ में कड़ा है नट्टू काका। सामने वाला चाहे किसी भी भाषा में बात करे, मैं उसके भाव समझ लेता हूँ। दैट्स व्हाई यू आर बॉस एंड आई एम योर वर्कर। हाय जेठा जी। अरे बबीता जी, आप? वेलकम वेलकम बबीता जी, वेलकम। व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। थैंक यू सो मच। नट्टू काका, एक काम कीजिए, आप दुकान में जाइए और बबीता जी के लिए कुछ ऑर्डर दे दीजिए। क्या मंगाऊं बबीता जी? कॉफी, जूस, फालूदा? नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना है, कुछ नहीं लूंगी मैं। कुछ नहीं तो यहाँ मिलता ही नहीं है। अरे आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, पिछली बार वो अय्यर भाई की सरप्राइज की वजह से आप यहाँ से नाराज होकर गए थे, इसलिए इस बार कुछ तो लेना पड़ेगा, प्लीज। नहीं। सेठ जी, इफ यू रिमेम्बर, बबीता जी ने उस दिन पहले जूस पिया था, बाद में नाराज हुई थी। नहीं, तो जूस कैंसल, जूस लाना ही नहीं भाई। एक काम करो, फालूदा लेके आओ और साथ में कुछ सैंडविच में लेके आओ। हाँ जेठा जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, तो हम लोगों ने बहुत सारा नाश्ता किया, तो थैंक यू सो मच। पक्का कुछ नहीं चाहिए आपको? बिल्कुल नहीं, थैंक यू। सेठ जी, मैं मेरे और भागा के लिए चाय मंगवा रहा हूँ, आप पियेंगे? नहीं, मुझे चाय बाय नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं दुकान जाऊँ? प्लीज। हाँ। अरे बबीता जी, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए। एक मिनट, मैं कुर्सी लेके आता हूँ। अच्छा, आइए बैठिए बबीता जी। थैंक यू।
बैठिए बैठिए। थैंक यू। अरे इट्स ओके, थैंक यू सो मच। वाह, बोलिए बोलिए बबीता जी, कैसे आना हुआ? वो मैं शॉपिंग करके घर जा रही थी तो मुझे याद आया कि मुझे मोबाइल के लिए एक चार्जर लेना है, तो मैंने सोचा मैं यहाँ से लेते हुए जाऊँ। दैट्स इट। हाँ तो आइए, चलिए दुकान में से दे देता हूँ। नहीं, वो बागा भाई दुकान में थे तो मैंने उनसे चार्जर ले लिया। ले लिया? जी जी जी। ओह, अच्छा, जो बागा भाई ने बोला कि अब गोडाउन में है तो मैंने सोचा मैं आपको आके हाय बोल दूं। थैंक यू बबीता जी। वैसे आपने क्यों तकलीफ ली? नहीं मतलब आप आए तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन एक फोन कर दिया होता तो मैं चार्जर लेके आपके घर पे पहुंच जाता। जेठा जी, मैं आपको फोन करने की कोशिश कर रही थी पर आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अरे हाँ, वो क्या है, सुबह फोन मैंने चार्जिंग पे रखा घर पे, लेकिन वो स्विच चालू करना भूल गया तो पता ही नहीं चला फोन की बैटरी कब उतर गई। वो बेचारी दया भी अहमदाबाद जाने से पहले फोन कर रही थी, उससे भी बात नहीं हो पाई। देवा भी अहमदाबाद गई है? हाँ, वो सुंदर आया था तो उसके साथ अहमदाबाद गई है कुछ दिनों के लिए हवा फेर करने। अच्छा ओके, तो फिर देवा भी नहीं है तो आज रात को आप तीनों मेरे घर में खाना खाने आइए ना। नहीं नहीं बबीता जी, आप क्यों तकलीफ ले रहे हो? हम लोग बाहर से कुछ मंगा लेंगे। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, आज रात को आप तीनों मेरे घर पे खाना खाने आ रहे, दैट्स इट। बबीता जी प्लीज आप तकलीफ मत लीजिए, फिर कभी आएंगे हम लोग। नो जेठा जी, आई इंसिस्ट, आज रात को आप तीनों मेरे और अय्यर के साथ ही डिनर करेंगे, ओके? बबीता जी नहीं जेठा जी, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। आज रात का डिनर आप लोगों को मेरे ही घर पे करना पड़ेगा, ओके? मैं आज आप लोगों के लिए रॉयल बंगाल डिनर तैयार करूंगी, ओके? रॉयल बंगाली, उसमें क्या होता है? मतलब एक शाही डिनर, अच्छी वाली ट्रेडिशनल बंगाली डिनर, राजभोग। ओहो, बंगाली राजभोग। हाँ, देखिए मैं सबसे पहले आपके लिए बनाऊंगी बेगुन भाजा। वाह वाह वाह, नाम में ही शाहीपना है, बेगम भांजा। नहीं नहीं, बेगम भांजा नहीं, बेगुन भाजा। और उसके साथ में बनाऊंगी शुक्तो। शुक्तो, वो क्या होता है? शुक्तो एक ट्रेडिशनल डिश होता है जो खूब सारी सब्जियों को मिला के बनाते हैं। अच्छा, और फिर उसके साथ में बनाऊंगी छोला दाल और लुची। लुच्ची? लुची नहीं, लुची मतलब पूरी। अच्छा तो लुच्ची पूरी, अच्छा। और उसके साथ में बनाऊंगी चौचुरी। अच्छा, ये क्या वो कचौरी टाइप कुछ है? नहीं नहीं नहीं, वो भी एक मिक्स्ड वेजिटेबल टाइप की डिश होती है। अच्छा, और बनाऊंगी हाँ धोखा डालना। ये मुझे पता है क्या है। हाँ क्या बताइए? ढोकड़ा दालना है ना? नहीं नहीं, ये ढोकला नहीं है। ये है, छोड़िए ना, आप पहले घर पे तो खाना खाने आइए फिर देखिए। और हाँ, इसके साथ में आपके लिए मिष्टी दोई, 2 तरह की संदेश और रसगुल्ला भी मंगवाऊंगी। पिताजी बहुत सारा खाना हो जाएगा, आपको बहुत तकलीफ हो जाएगा, आप प्लीज रहने दीजिए प्लीज। जेठा जी कैसे बातें कर रहे हैं आप? गोकुल धाम सोसाइटी में हम अपने पड़ोसी को अपने फैमिली मेंबर मानते हैं कि नहीं, बताइए? बिल्कुल। तो मैं अगर अपने फैमिली मेंबर के लिए डिनर बनाऊंगी तो इसमें तकलीफ की क्या बात है? बबीता जी आपके आग्रह के सामने टिकना मुश्किल है। चलिए, आपका इतना आग्रह है तो मैं, बापूजी, टप्पू, हम तीनों आ जाएंगे। ग्रेट, तो ये तय रहा कि आप तीनों आज रात को अपने टाइम पे मेरे घर में डिनर के लिए आ रहे हो, ओके? जरूर जरूर आएंगे बबीता जी, जरूर। चलिए तो मैं चलती हूँ, ओके? रात की खाने की तैयारी भी करनी है। जी, 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 ओके चलो, सो आई सी यू एट नाइट। ओके। लेट मत होइएगा, ओके? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। बाय, सी यू। ओके, थैंक यू बबीता जी। जेठा जी आपके लिए स्पेशल खाना तैयार। ये देखिए, आपके लिए चौचुरी, चोर चोरी, वाह वाह। ये है शुक्तो, शुक्तो, शुक्तो। ये है लुची, लुची। ये है बेगुन भाजा, बेगुन भाजा। और ये है धोखा डालना। धोखा डालना। और ये मिष्टी दही और ये संदेश। लुची, सुक्तो, बैंगन भंजा, धोखा डालना, संदेश, मिष्टी दही, रसगुल्ला। वाह वाह वाह, आज तो बबीता जी के हाथ का मस्त बंगाली खाने का मजा आ जाएगा। मैं तो सबको फोन करके बोल देता हूँ कि आज शाम के खाने का जबरदस्त आयोजन हो गया है।
जेठालाल तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, जलजला भी आ जाए तो मैं ऑफिस से नहीं निकलने वाला हूँ, क्योंकि सुबह निकला था और वो बॉस को पता चल गया है। अरे भाई आपको कहीं नहीं आना है, पहले मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो। वो हम लोग बात कर रहे थे ना आज के हमारे शाम के खाने के बारे में, तो उसके बारे में आपको कुछ बताना है। क्या? हमारा शाम के खाने का इंतजाम हो गया है। अच्छा, क्या इंतजाम हुआ? बबीता जी ने मुझे, बापूजी और टप्पू हम तीनों को उनके घर पे खाने पे बुलाया है। अरे वाह। हाँ, और पता है क्या खाना खिलाने वाले? शाही बंगाली खाना। शाही बंगाली खाना? हाँ, बैंगन भाजा, सुक्तो, लुच्ची, ढोकला डालना, और मिठाई में मिष्टी दही, संदेश और रसगुल्ला। बस 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 जेठालाल, एक भी शब्द आगे और मत बोलना, मैं सुन नहीं पाऊंगा। मैं क्या कहता हूँ मेहता साहब, आप भी चलिए ना साथ में खाना खाने। यार क्यों जले पे नमक छिड़क रहे हो जेठालाल? तुम्हें तो पता है ना कि अंजलि सुबह मुझे कसम दे के गई है कि शाम को उसके हाथ का बना हुआ सलाद ही खाना पड़ेगा, और तुम होके जलाने के लिए सब स्वादिष्ट डिशेस का नाम ले रहे हो। अरे नहीं मेहता साहब, आपको जलाने के लिए मैंने फोन नहीं किया है। मुझे सब पता है जेठालाल, तुमने मुझे फोन किस लिए किया, लेकिन याद रखना जेठालाल, तुम स्वादिष्ट मसालेदार खाना खाने वालों को एक फीका सलाद खाने वाले की हाय जरूर लगेगी। अरे मेहता साहब ऐसे हाय मत दो, एक काम करो, अंजलि भाभी ने आपको कसम दी है ना, तो उनका बनाया सलाद आप खा लो, उसके बाद ये खाना खाने आ जाओ। हम बबीता जी को बोल देंगे, वो अंजलि भाभी को नहीं बताएंगे। नहीं 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 जेठालाल, मैं अंजलि के साथ चीटिंग नहीं करूंगा। मेरी किस्मत में सलाद है तो सलाद ही सही, तुम्हारी किस्मत में स्वाद है तो स्वाद ही सही। खाओ तुम 56 भोग शाही बंगाली खाना। ठीक है, ओके, रखता हूँ। बेचारे मेहता साहब बहुत डरते हैं अंजलि भाभी से। यार बबीता जी के घर जाना है तो दुकान से जल्दी निकलना पड़ेगा, लेकिन बबीता जी हम सब के लिए इतना प्यार से इतना सारा खाना बनाने वाले हैं, तो मुझे भी उनके घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। क्या लेके जाऊं? हाँ, एक अच्छा सा फूलों का गुलदस्ता और साथ में कोई अच्छी सी गिफ्ट। क्या आप दोनों क्यों आए गोडाउन में भाई? ओ सेठ जी, आपसे एक बात करनी है। किस बारे में? सेठ जी, आज हमें थोड़ा सा काम है, तो हम दोनों घर जल्दी जा सकते हैं? क्या काम है? वो क्या है कि उंडाई गांव से हमारे मोटा काका आए हैं, तो वो सो जाए ना, उससे पहले हम दोनों उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन आज मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। वो क्या है कि बबीता जी ने मुझे, बापूजी और टप्पू को उनके घर पे खाना खाने के लिए बुलाया है। अभी किसी के घर पे खाना खाने के लिए लेट जाए वो अच्छा नहीं लगता है ना। आपकी बात एकदम सही है सेठ जी। एक काम कीजिए सेठ जी, आप जाइए, नटू काका हम लोग मोटा काका को कल सुबह मिल लेंगे। हाँ सुबह? आज रात को मोटा काका जल्दी सोने के बाद सुबह उठेंगे तो सही ना? ऑफ कोर्स उठेंगे। बस तो उनको मिल के फिर हम दुकान आएंगे। सेठ जी, कल दुकान में हम लोग 15-20 मिनट लेट आएंगे तो चलेगा? हाँ चलेगा चलेगा। तो भागा, हम मोटा काका को फोन करके बोल देते हैं कि हम लोग रात को मिलने नहीं आएंगे, कल सवेरे जल्दी आपको मिलने आएंगे। बस काका खाली सुबह उठ जाए। अरे उठेंगे ही ना। What nonsense you are talking? नहीं उठ जाए मतलब जल्दी उठ जाए नटू काका, तो क्या है हम उनको मिलके एकदम टाइम पे दुकान आ सकते हैं, इसलिए। ओ अच्छा अच्छा, that way. Now come. चलिए। आज तो बबीता जी के घर पे जलसा पड़ जाएगा, जलसा। बापूजी और टप्पू को भी मजा आ जाएगा। आइए साहब, क्या लेंगे, फूल या गुलदस्ता? दोनों, मतलब फूलों का गुलदस्ता। साहब यहाँ फूल का गुलदस्ता ही मिलता है, लेकिन आप ये बताइए कि आपको कौन से फूलों वाला गुलदस्ता चाहिए? तुम्हारे पास बंगाली फूल है? बंगाली फूल वो कैसे होते हैं? अरे भाई तुम फूल वाले हो, तुमको पता। अरे साहब फूल तो फूल होते हैं, इंसान थोड़ी है कि उसमें प्रांतवाद हो। ओहो, वाह दोस्त वाह, क्या बात कही है, जबरदस्त। पढ़े लिखे लगते हो? हाँ साहब, ग्रेजुएट हूँ। अरे तो फिर ये क्या करे साहब, बहुत कोशिश की पर नौकरी मिली ही नहीं, और फिर काम तो काम ही होता है, उसमें छोटा बड़ा क्या देखने का। वाह वाह, बहुत बढ़िया विचार बेटा, बहुत अच्छा। बोले साहब कैसा गुलदस्ता दूं? एक काम करो, तुम्हारी दुकान में जो बेस्ट फूल हो उसका एक बढ़िया सा गुलदस्ता बना के दे दो। ठीक है साहब। वाह वाह वाह,
बढ़िया बढ़िया बनाया गुलदस्ता बेटा, मजा आ गया। कितना हुआ? 250 रुपया। अच्छा ये लो, ये 300 रखो। नहीं साहब। अरे रख बेटा, खुशी से दे रहा हूँ, रख रख रख। थैंक यू साहब। मजा आ गया तुमसे बात करके। थैंक यू साहब। चलो। अरे वाह जेठा भाई, ये गुलदस्ता, ये गिफ्ट किस खुशी में? आज किसी का बर्थडे है? अरे नहीं बर्थडे नहीं है, वो बबीता जी ने आज मुझे, बापूजी को और टप्पू को अपने घर पे खाने पे बुलाया है। ओह, और स्पेशल बंगाली खाना बनाने वाले हैं। तो बैंगन भाजा, सुट्टो, लुची, मिष्टी, दोई, रसगुल्ला। तो क्या खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता ना, इसलिए ये ले लिया। हाँ वो तो है। चलो फिर आता हूँ सोडा पीने। हाँ हाँ जल्दी जल्दी। अरे जेठिया आ गया। आ गया बाबूजी, आ गया। ये किसके लिए? ये वो खाना खाने जा रहे हैं तो खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए ले आया। तुझे कैसे पता चला क्या? कि हम डिब्बे के घर आज रात खाना खाने जाने वाले? डिब्बे के घर यानी पोपटलाल के घर? हाँ, पोपट ने आज रात को मुझे, तुझे और टप्पू को खाने पे बुलाया। नहीं बाबूजी, हम पोपटलाल के घर पे नहीं जा सकते। क्यों? हमारा शाम का खाने का प्रोग्राम बन गया है। बन गया? अरे ऐसे कैसे बन गया? हमारी फोन पे बात तो हुई थी कि तू घर आएगा, उसके बाद हम तय करेंगे कि रात के खाने का क्या करना है। नहीं बराबर है, लेकिन फिर क्या हुआ, शाम को बबीता जी अचानक दुकान पे आए थे वो चार्जर लेने। तो बातों बातों में उनको पता चला कि दया अहमदाबाद गई है, तो उन्होंने हम तीनों को उनके घर पे खाने का आमंत्रण दिया है। और बापूजी खास हमारे लिए वो स्पेशल बंगाली खाना बनाने वाले, वो सुक्तो, लुची, बैगन भाजा, फिर वो मिष्टी दोई, संदेश। सुक्तो, संदेश, लुची, मिष्टी देवी। हाँ अरे लेकिन बबीता बेटी ने तुझे आमंत्रण दिया था और तूने उसे हाँ बोल दिया था, तो फिर मुझे फोन करके बताया क्यों नहीं? वो हमारी बात हुई थी ना बापूजी कि मैं घर आऊं, बाद में हम लोग तय करेंगे खाने का क्या करना है। तो मैंने सोचा घर पहुंच के आपको बता दूं। अब गड़बड़ कर दी तूने। बापूजी आपका पोपटलाल के घर जाने का प्रोग्राम नक्की हो गया, आपने मुझे बता दिया होता तो मैं बबीता जी को हाँ बोलता ही नहीं ना। अरे भाई मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि तू घर पे आएगा तब बता दूंगा। तो अभी बापूजी मुझे लगता है हमें बबीता जी के घर पे ही जाना पड़ेगा। क्या है कि वो इतनी सारी चीजें बनाने वाले हैं, अभी तक तो आधे से ज्यादा खाना बन भी गया होगा। अरे भाई आधे से ज्यादा खाना तो पोपट के घर भी बन गया होगा ना। अरे बापूजी एक काम करें, क्या? मैं बबीता जी के घर पे जाता हूँ खाना खाने, और आप और टप्पू पोपटलाल के घर पे जाइए, तो क्या दोनों जगह बात संभल जाएगी। अरे नहीं नहीं नहीं, तीनों को बुलाया है और 3 में से 2 जाए, 1 ना जाए, 1 जाए 2 ना जाए, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो एक काम करते हैं बापूजी, हम तीनों पहले पोपटलाल के घर पे जाते हैं, वहाँ उसका दिल रखने के लिए थोड़ा कुछ खा लेंगे, और फिर बबीता जी के घर पे जाकर मस्त पेट भर के खाएंगे। है? अरे ऐसे तो दोनों के खाने के साथ अन्याय होगा। अभी और मतलब कुछ और सोचना पड़ेगा। अभी और तो क्या रास्ता हो सकता है बापूजी? दोनों में से किसी एक को ना बोलना पड़ेगा। तो एक काम कर, तू बबीता बेटी को फोन करके ना बोल। मुझे बबीता जी को ना नहीं बोल सकते, वो उन्होंने इतना सारा खाना बनाया होगा, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो पोपट ने जो खाना बनाया है वो वेस्ट नहीं होगा? नहीं क्या है, वो सब खाना फ्रीजर में रख देगा ना। अकेला आदमी है, रोज खाना बना के रोज खाता होगा, तो ये तो उल्टा अच्छा हो गया, उसके लिए तो 3-4 दिन का स्टॉक तैयार हो गया। क्या रोज वो फ्रीजर में से थोड़ा थोड़ा खाना निकाल के गर्म करके खाता रहेगा। आप टेंशन मत लो बापूजी, मैं अभी उसको फोन करके यहाँ बुला लेता हूँ और उसको समझा देता हूँ। जेठालाल, अरे जेठालाल आ गए घर पे? हाँ आ गया भाई आ गया। चाचा जी ने बताया ना कि आज आप लोग मेरे घर पे खाना खाने आ रहे हैं। हाँ बताया। हाँ तो बस एक 10 मिनट में फोन करता हूँ, फिर आ जाना, खाना ऑलमोस्ट तैयार है। पोपटलाल मैं क्या कहता हूँ, 1-2 मिनट के लिए तुम जरा यहाँ हमारे घर पे आ सकते हो? अभी? हाँ। क्यों?
एक जरूरी बात करनी है। अरे अभी मैं खाना बना रहा हूँ, ये सब छोड़ के। तुम्हारे फायदे की बात है। अच्छा, कहीं मेरे रिश्ते की बात तो नहीं है? वाह वाह भगवान, आपकी लीला अपरंपार है। मैंने निस्वार्थ भाव से इनको यहाँ खाने पे बुलाया और वहाँ आपने मेरी सेवा का फल भी दे दिया, मेरे लिए रिश्ता भेज दिया। हेलो पोपटलाल। हाँ जेठालाल, आ रहा हूँ 2 मिनट में आ रहा हूँ। ओके ओके, आओ आओ आओ। थैंक यू। आ रहा है बापू जी। जेठालाल, मैं आ गया। थैंक यू भाई, थैंक यू। भाई मेरी हाँ है। ले बापू जी, अभी तो कुछ बोला भी नहीं और पोपटलाल ने तो हाँ कर दी। तो अभी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉब्लम का निवारण हो गया। अरे एक मिनट भाई, अरे तू पहले पूरी बात तो सुन ले, बिना सुने यहाँ बोल रहे। अरे उसमें जानना क्या है चाचा जी, जेठालाल मेरे लिए रिश्ता लाया होगा तो वो अच्छा ही होगा ना। रिश्ता? हाँ, अभी तुमने फोन पे बताया ना कि मेरे फायदे की बात है। नहीं, वो मैंने बोला फायदे की बात है, लेकिन तुम्हारे रिश्ते की बात नहीं है। तो तुम्हें अगले 3-4 दिन तक खाना बनाने से छुट्टी। कौन देगा? तुम खुद। मतलब? अभी जो तुमने खाना बनाया है वो तुम फ्रीजर में रख दो और फिर अगले 3-4 दिन तक उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के गर्म करके खाते रहना। तो मिल गई ना अगले 3-4 दिन तक खाना बनाने से छुट्टी। वो सब बराबर है, लेकिन मैं ये नहीं समझा कि मैंने अभी जो खाना बनाया है उसको मैं फ्रीजर में क्यों रखूं? क्योंकि अभी हम लोग कहीं और खाना खाने के लिए जा रहे हैं। क्या? नहीं भाई, मेरे घर पे सब खाना बन गया है। आप लोगों का जो भी प्रोग्राम बना है उसको कैंसिल करो। नहीं भाई, कैंसिल नहीं कर सकते। हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी सब खाना बन चुका है। चाचा जी, हमारी बात हो गई थी, फिर ये दूसरा प्रोग्राम कहाँ से आ गया? अरे भाई मुझे भी नहीं पता था, ये जेठिया ने नक्की कर दिया। वो जो भी हो भाई, तुमने जिसको भी हाँ बोला उसको ना बोल दो। मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, मेरा पहला हक बनता है। अरे भाई, हम जहाँ जा रहे हैं वो भी हमारे पड़ोसी ही है। कौन? बबीता जी। बबीता जी? हाँ, वो क्या है, शाम को दुकान पे आए थे और वहाँ उन्होंने हमको उनके घर पे आने का आमंत्रण दे दिया। ठीक है, तभी मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ बापूजी को आमंत्रण दे बैठे हो, तो इसलिए जरा ये गड़बड़ हो गई है। और दूसरा क्या है, बबीता जी आज हमारे लिए खास स्पेशल बंगाली खाना बनाने वाले हैं। तो शुक्तो, बैंगन भाजा, लूची, मिष्टी दोई, संदेश, वो सब। पोपटलाल, एक काम करो, तुम भी चलो हमारे साथ बबीता जी के घर पे खाना खाने, मजा आएगा। वैसे भी अपना खाना तो तुम फ्रीजर में रख रहे हो। हाँ, चलो चलो चलो। जेठालाल, मैं आज एक बात क्लियर कर देता हूँ। मैं भले अकेला रहता हूँ, लेकिन बासी खाना नहीं खाता। रोज पकाता हूँ और रोज खाता हूँ, यही मेरी सेहत का राज है। तो आज मैंने जो खाना बनाया उसको फ्रीजर में रखने की बात तो तुम भूल ही जा। और रही बात बबीता जी के घर खाना खाने आने की, तो जब मुझे आमंत्रण ही नहीं मिला है तो मैं कैसे आऊं बबीता जी के घर खाना खाने? पोपटलाल, हम गोकुलधाम निवासी है। गोकुलधाम कुटुंबकम, एक परिवार, और परिवार में कोई एक दूसरे को आमंत्रण देता है भला? चाचा जी, आप मेरा खाना छोड़ के बबीता जी के घर जाएंगे खाना खाने? पता है मैंने कितनी तैयारियां करके रखी, धनिया टमाटर सब काट कर रखा है, मसाला कूट कर रखा है। मैं खास केपीएम मार्केट गया था बैंगन लाने। बैंगन यहाँ पास वाली मार्केट में भी मिलता है, लेकिन मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए बेस्ट बैंगन का भरता बनाऊंगा। नहीं, थैंक यू पोपटलाल, तुमने हमारे बारे में इतना सोचा, इतनी मेहनत की। लेकिन क्या बबीता जी ने भी बहुत मेहनत की है, और क्या वो रोज रोज ऐसा बंगाली खाना नहीं बनाते। और ये जो उन्होंने बनाया है खाना, उसमें बहुत मेहनत लगती है। तुमने बनाया है? मैंने खाया है। पिछली बार बबीता जी ने ही खिलाया था, तभी मैंने पूछा था तो उन्होंने बताया था कि ये सब खाना बनाने में थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। समझ गया। मतलब आपको लगता है कि
बबीता जी का बनाया हुआ खाना मेरे बनाए हुए खाने से ज्यादा स्वादिष्ट होगा। हाँ वो तो होगा ही ना, वो लेडीज है भाई, और हर लेडीज में भगवान ने ये खाना बनाने की कला तो कूट कूट के भरी है। चाचा जी, आपने मुझसे वादा किया था कि आज आप लोग मेरे घर पे खाना खाने आएंगे। बापूजी ने वादा किया था? हाँ तो पूछो। बापूजी? जेठालाल, अब तुम ही बताओ, अपने पिताजी का दिया हुआ वादा तुम निभाओगे कि नहीं? अच्छा मान लो हम लोग तुम्हारे घर पे आते हैं, मान लो हम लोग तुम्हारे घर पे आते हैं, तो अभी तुम ही बताओ मैं बबीता जी को क्या जवाब दूंगा? मैं एक काम करता हूँ, मैं बबीता बेटी के घर जाता हूँ और उससे समझाता हूँ कि ऐसी ऐसी गलतफहमी हो गई है, और उससे माफी मांगकर बोल दूंगा कि आज बेटा हम तेरे घर खाना खाने नहीं आ पाएंगे। जाता हूँ मैं। नहीं नहीं बापूजी, आप क्यों जाएंगे? मैं जाता हूँ। चलो जेठालाल। तुम भी आ रहे हो? नहीं नहीं, विंग तक साथ में चलो। तुम बबीता जी के घर जाना, मैं अपने घर जाके थोड़ी बहुत तैयारी जो बाकी है वो कर लेता हूँ। थैंक यू चाचा जी। हाँ चलो जेठालाल। आता हूँ। मैं बबीता जी को कैसे ना कहूँ? नहीं नहीं, मैं बबीता जी को ना नहीं कह सकूंगा, ये पोपटलाल को ही आंटी में लेना पड़ेगा। क्या हुआ जेठालाल, चलो, रुक क्यों गए? तुम्हें कुछ कहना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना है। अरे भाई मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ, मुझे तुम्हें कुछ कहना है। क्या? तुम्हारे लिए खुशखबरी है। नहीं जेठालाल, अभी कुछ नहीं, प्लीज। हाथ क्या जोड़ रहे हो भाई, सुनो तो सही। नहीं भाई, अभी थोड़ी देर पहले फायदे की बात है बोल के तुमने घर पे बुलाया और डिनर कैंसिल करने की बात की। अभी खुशखबरी है बोल के पता नहीं क्या कैंसिल करने के लिए बोलोगे। अरे भाई तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हारी शादी की बात है। पर छोड़ो, तुमको नहीं सुनना कोई बात नहीं, चल। अरे नहीं 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 जेठालाल, शादी की बात क्या 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 बोलो। नहीं पर तुमको सुनना ही नहीं है तो अभी क्या बोल के फायदा, चलो चलो। अरे सॉरी भाई जेठालाल, मुझे लगा कि तुम फिर से डिनर कैंसिल करने के लिए बोलोगे। बोलो ना क्या बात है। मेरे एक मित्र है मिस्टर शर्मा, उनकी एक वाइफ है मिसेस शर्मा, वो मैरिज ब्यूरो चलाती है। कौन सा मैरिज ब्यूरो? मैं तो शहर के सारे मैरिज ब्यूरो का मेंबर हूँ, एक भी नहीं छोड़ा। ये बाकी सब मैरिज ब्यूरो जैसा नहीं है, ये गुप्त मैरिज ब्यूरो है। गुप्त मैरिज ब्यूरो मतलब घर घराव, घर घराव मतलब बहुत लिमिटेड काम करती है वो भी कोई खास जान पहचान वाले हो तो उनका ही काम करती है, लेकिन उनका काम मतलब कहना पड़ेगा पोपटलाल, एक बार उन्होंने केस हाथ में लिया काम तमाम। मतलब शादी करवा के ही छोड़ती है। अरे तो जेठालाल, तुमने उनके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बोला ना गुप्त मैरिज ब्यूरो है, मुझे भी अभी अभी पता चला, लेकिन जैसे ही पता चला मुझे सबसे पहले तुम्हारा ख्याल दिमाग में आया, तो मैंने सोचा जब भी तुम मिलोगे मैं तुमसे पूछूंगा कि अगर तुमको इंटरेस्ट हो तो मैं तुम्हारी मुलाकात उनसे करवा देता हूँ। अरे इंटरेस्ट कैसे नहीं होगा भाई, मीटिंग करवाओ, कब मिलवा रहे हो उनसे? अभी मिलवाने को तो मैं कल के कल भी मिलवा सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा छोटा सा सहकार चाहिए होगा। अरे बोलो सरकार, क्या सहकार चाहिए? ये जो मिसेस शर्मा है ना, उनको बंगाली खाना बहुत पसंद है। अगर तुम हाँ कहो तो अभी हम सब बबीता जी के घर पे बंगाली खाना खाने जाते हैं, थोड़ा सा मिसेस शर्मा के लिए भी पार्सल ले लेंगे और कल तुम अपने हाथों से मिसेस शर्मा को बंगाली खाना खिलाना। देखना बंगाली खाना खाते ही मिसेस शर्मा तुम्हारे हाथ पे लेकर देंगी। जेठालाल, तुम भी कमाल की चीज हो, बंगाली खाना खाने के लिए क्या क्या तिकड़म लगा रहे हो? भाई बात बंगाली खाने की नहीं है, जरा बात को समझो यार, तुम तो समझदार हो। मैं बबीता जी को कैसे मना करूं, मैं मना नहीं कर सकता। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, तुम उनको मना मत करो। थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू दोस्त, थैंक यू।
मैं खुद जाके उनको बोल देता हूँ कि आज तुम उनके घर खाना खाने नहीं जा पाओगे। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हाथ टूट जाएगा। अरे छोड़ो मत, छोड़ो, हाथ टूट जाएगा। मैं ये कह रहा था कि तुम पता नहीं कैसे जाके बताओगे, ये बहुत नाजुक मामला है, संभल के बताना पड़ेगा। तो मैं ही जाके बताता हूँ। तो जाओ। अबे तुम कल साथ में आ रहे हो? अरे जेठालाल, मैं भी इसी विंग में रहता हूँ ना भाई, घर जाऊँ कि नहीं अपने? अय्यर देखो, आज मैंने खुद जेठा जी और उनके फैमिली को डिनर पे इनवाइट किया, ओके? तो प्लीज एटलीस्ट आज के दिन तुम जेठा जी के साथ मजाक करके उनको परेशान नहीं करना। अरे कम ऑन बबीता, मैं कभी भी जेठालाल के साथ मजाक करता ही नहीं है। मुझे सब पता है तुम क्या करते और क्या नहीं करते, ओके? अरे आगे होंगे। अरे आओ जेठालाल, आओ। कैसे है बबीता जी? अरे बिल्कुल ठीक। क्या जेठालाल, तुम अकेला आया? हाँ, चाचा जी और टप्पू कहाँ पे? बबीता, मेरे को लगता है जेठालाल तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए डायरेक्ट दुकान से यहाँ पर आ गया और चाचा जी और टप्पू घर से आ रहे हैं, है ना? अरे जेठालाल, आज बबीता ने इतना मस्त खाना बनाया है कि तुम तीनों का दिल खुश हो जाएगा। ओफो। अरे मैंने लुची टेस्ट किया, आउटस्टैंडिंग है। अच्छा, तो शुक्तो और चौचुरी अच्छा नहीं बनाए? अरे क्या बात कर रही हो बबीता? अरे एवरीथिंग इज सुपर टेस्टी। थैंक यू। और क्यों नहीं बनेगा? अरे दोपहर से मेहनत कर रहा है बबीता। ओह कम ऑन यार, इट्स ओके। हे भगवान, बबीता जी ने इतनी मेहनत से, इतने प्यार से इतना बढ़िया खाना बनाया है, उनको मना कैसे करूं? जेठालाल, क्या हुआ? कुछ बोलता नहीं है? तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। जेठा जी, इज एवरीथिंग ओके? नो ओके बबीता जी, नो ओके। आपको कैसे बताऊं, आपके हाथ का बना खाना आज हमारे नसीब में नहीं है। जेठा जी, आप कब से क्या सोच रहे हो? वो हाँ बताइए। बबीता, मेरे को लगता है जेठालाल कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा है। हाँ जेठा जी, तो कह दीजिए ना, उसमें क्या है? हाँ? वो बबीता जी, वो हम लोग आज आपके घर पे जो खाना खाने के लिए बहुत एक्साइटेड है ना? अरे आज आप लोग हमारे यहाँ पे खाना खाना आ रहे हो, इसलिए हम लोग भी बहुत एक्साइटेड है ना? यस। जेठालाल, चाचा जी और टप्पू अभी तक आए नहीं, उनको फोन करके बोल दो कि वो यहाँ पर आ जाए। हाँ। सॉरी बापूजी, मुझसे बबीता जी को ना नहीं कहा जाएगा, सॉरी। ठीक है, मैं बापूजी और टप्पू को बुला के आता हूँ। ओके। जेठालाल, तुम अभी तक यही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे भाई, मैं तो कंफर्म करने आया था कि तुमने अय्यर भाई और बबीता जी को बताया कि नहीं। क्या नहीं बताया? मैं बताता हूँ। अरे 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 पटलाल, मैं बता रहा हूँ। अरे तुमने अभी तक नहीं बताया है, मुझे नहीं लगता तुम बता पाओगे। रिलैक्स, मैं बता देता हूँ। मैं खास बताने के लिए यहाँ तक आया हूँ और तुम बताओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। किसे? मुझे। अरे भाई, तुमने बताया नहीं है ना, लेकिन मैं बता देता हूँ, उसमें क्या है? अरे किसको क्या बताना है वो जल्दी बताओ ना। बबीता जी, आपने चाचा जी, टप्पू और जेठालाल को आज डिनर पे इनवाइट किया है ना? हाँ, इनफैक्ट पोपट भाई, यू शुड जॉइन एज वेल। यहाँ पे हर तरह का बंगाली खाना तैयार है, ओके? देखा सब तैयार है और दोपहर से मेहनत करके बनाया बबीता जी ने। तुम कैंसिल कर दो पोपटलाल। क्या कैंसिल कर दो? क्या बात है? देखिए बबीता जी, अय्यर भाई, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज आपके यहाँ गड़ा परिवार का जो डिनर रखा है ना आपने, उसे आप कैंसिल कर दीजिए। पोपटलाल, आप ऐसा क्यों कह रहे हो पोपट भाई? अरे ये व्हाट इज द मैटर? देखिए, जैसे बबीता जी आपके जेठालाल से बात हुई थी ना डिनर के बारे में, वैसे ही आज सुबह चाचा जी से मेरी बात हुई थी और चाचा जी ने मुझसे कहा था कि ये लोग आज मेरे यहाँ डिनर करने आएंगे। ओह। और मैंने डिनर की सारी तैयारियां कर ली है।
अच्छा तो जेठा जी आप तब से ये बताने की कोशिश कर रहे थे? हाँ बबीता जी, लेकिन क्या है कि मुझे पता नहीं था कि बापूजी की बात पोपटलाल से हो गई है, और बापूजी को पता नहीं था कि मेरी बात आपसे हो गई है। उसमें ये सब गड़बड़ हो गई। ओके, तो पोपट भाई अगर आपकी चाचा जी से बात हो गई है तो ठीक है। नहीं नहीं, कुछ ठीक नहीं है बबीता जी, आपने इतनी मेहनत की है। बबीता जी, अय्यर भाई, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं अपने घर का डिनर कैंसिल कर सकता हूँ। हाँ तो कर दो ना कैंसिल भाई, कर दो कर दो। लेकिन चाचा जी ने जो मुझसे वादा किया है वो टूट जाएगा, चलेगा? बबीता, आई थिंक चाचा जी ने पोपटलाल को प्रॉमिस कर दिया है, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। हमको आज के डिनर का प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। वैसे तुम्हारा मेहनत भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ। आइडिया, एक काम कर सकते हैं। हाँ क्या क्या? बबीता, कोमल भाभी घर पर नहीं है, तो गोली और डॉक्टर राती को बंगाली गाना बहुत पसंद है, तो उनको फोन करके पूछते कि आज उनका प्लान क्या है। अगर जो उनका प्लान नहीं है तो फिर उनको खाना खाने के लिए हम लोग घर पे बुला लेते हैं। अरे वाह, तुम्हारा मेहनत भी वेस्ट नहीं जाएगा, चाचा जी का प्रॉमिस भी नहीं टूटेगा, सब खुश। परफेक्ट आइडिया। जेठा जी, तो आज हमारी रॉयल बंगाल डिनर कैंसिल करते हैं। आज के लिए आप पोपट भाई के हाथ का डिनर एंजॉय कीजिए। ओके, आप लोग किसी और दिन आ जाना हमारे यहाँ पे डिनर करने के लिए। ठीक है बबीता जी, जैसा आप कहें। चलो जेठालाल, सब सेट हो गया। अब खुशी खुशी घर जाओ और चाचा जी और टप्पू को लेकर खुशी खुशी मेरे घर आओ। हाँ? चलो आ जाओ। ओके बबी, सॉरी ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अय्यर, हाथी भाई को फोन तो कर दो। हाँ हाँ दादाजी, आई एम रेडी। अरे वाह, बस अभी जेठे आ जाए तो निकलते हैं। ठीक है। ले, जेठे भी आ गए। ठीक है, तूने बबीता बेटी और अय्यर को मना कर दिया? जी बापूजी। मुंह लटका के क्यों बोल रहा है? बापूजी, बबीता जी ने पूरा खाना तैयार कर दिया है, लुची, सुट्टो, बैंगन भाजा, और मुझे भी आज बंगाली खाना खाने का बहुत मन था बापूजी। पता नहीं पोपटलाल ने कैसा खाना बनाया होगा। कैसा खाना बनाया होगा क्या जेठिया? वो कोई पहली बार थोड़ी बनाने वाला है, खुद के लिए तो रोज बनाता ही है ना। जेठिया देख, कोई प्यार से अपने घर खाना खाने बुलाए तो खाना कैसा भी बनाओ चुपचाप खा लेना चाहिए। और हाँ, पोपट अपने खाने को लेकर बहुत ही संवेदनशील है, तो खाना कैसा भी बनाओ तुम दोनों उसकी तारीफ करना। हाँ जी दादाजी। बेटिया, मैंने कुछ कहा सुना ना? जी जी बापूजी। हेलो। हाँ चाचा जी, रेडी? हाँ पोपट बेटा, हम लोग रेडी हैं, बस आ रहे हैं। हाँ तो बस आ जाइए। हाँ हाँ बस आ ही रहे हैं। वो जेठिया अभी बबीता बेटी के घर से आया ना, तो बस वो कपड़े बदल ले तो आ जाते। अच्छा। नहीं कपड़े नहीं बदलने बापूजी, पोपटलाल के घर पे ही जाना ना, उसमें कपड़े क्या बदलने। आ रहे हैं हम लोग, अभी आ ही रहे हैं। आइए आइए, मैं खाना इतना जबरदस्त बनाया ना कि सी विंग में दाखिल होते ही आपको खुशबू आएगी। हाँ 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 बेटा, हमें भी बहुत भूख लगी है, बस अभी आ ही रहे। हाँ आइए आइए। मस्त खाना बना है। चाचा जी, जेठालाल और टप्पू खाते ही उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्या रह गया? मिर्ची। हेलो। हाँ पोपटलाल जी, मैरिज ब्यूरो से बोल रही हूँ। बोलिए बोलिए, कब आ रहे हैं लड़की वाले मुझे देखने? अरे नहीं, मैंने आपको हमारे मैरिज ब्यूरो के स्पेशल ऑफर के बारे में बताने के लिए कॉल किया है। स्पेशल ऑफर मतलब डीलक्स मेंबरशिप ना? मैं ऑलरेडी डीलक्स मेंबर हूँ। नहीं, मैंने आपको सुपर डीलक्स मेंबरशिप के बारे में बताने के लिए कॉल किया है। सुपर डीलक्स? ये मेंबरशिप मनी बैक गारंटी वाली मेंबरशिप है। 15 दिन पहले ही हमारी कंपनी ने लॉन्च किया है, और ये 15 दिन के अंदर जितने लोगों ने मेंबरशिप ली है उनकी शादी तय हो गई है। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ, डीलक्स मेंबरशिप में क्या था
कि 6 महीने के अंदर आपकी शादी कराने की गारंटी दी जाती थी, बराबर? हाँ। अभी सुपर डिलक्स मेंबरशिप के अंदर क्या है? गारंटेड 2 महीने में आपकी शादी करवा देंगे, और अगर शादी नहीं हुई तो आपके पैसे वापस। अच्छा, अरे तो क्या करना पड़ेगा सुपर डिलक्स मेंबर बनने के लिए? बस आपको एक्स्ट्रा 15,000 पे करना होगा। 15,000? लेकिन इसमें पक्का है ना? हाँ हाँ, 100% पक्का है। आपकी शादी 100% हो जाएगी। हाँ तो मैं कल ही आके पैसे भर के जाता हूँ। ओके सर, आप शादी की तैयारी कीजिए। समझ लीजिए 2 महीने में आपकी शादी तय। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बाय बाय। सच में आज का दिन बहुत अच्छा है। मैंने मिर्ची डाली कि नहीं? नहीं 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 डाली है। भाई वाह, आ गया आ गया आ गया। आइए 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 चाचा जी, जेठल। अरे अरे ये क्या? ले तेरे लिए लाए ले। चाचा जी इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, तूने इतने प्यार से हम तीनों को यहाँ खाने पे बुलाया तो खा लिया था ना, अच्छा नहीं लगता ना? थैंक यू चाचा जी, थैंक यू जेठालाल, थैंक यू टप्पू। आप तीनों आज मेरे घर मेरे हाथ का खाना खाने आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे भाई, थैंक यू तो हमें कहना चाहिए। तूने इतने प्यार से हम तीनों को खाने पे जो बुलाया, नहीं जेठिया? और हाँ, तू एकदम सही कह रहा था पोपट। सी विंग में दाखिल होते ही खाने की इतनी बढ़िया खुशबू आई, उसी से पता चल गया कि तूने बहुत मस्त खाना बनाया होगा। नहीं जेठिया? क्या हुआ जेठालाल, तबीयत ठीक नहीं है? नहीं, मूड में नहीं लग रहे हो। उसे भूख लगी है, बहुत भूख लगी है जेठिया को। तू देखना, खाना पेट में जाते ही वो कैसे मूड में आ जाता है। नहीं जेठिया? पोपट अंकल, बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे गर्मा गर्म खाना तैयार ही है, बस लगाता ही हूँ। चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूँ। नहीं 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 बेटा, हेल्प की जरूरत नहीं है। आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं खाना लेकर आता हूँ। बस अभी आया। ये जेठिया, क्या कर रहा है तू? क्या? अरे क्या क्या? ऐसे मुंह लटकाना बंद कर, जरा हंसू मुड़ रहा। और मैंने कहा है वो याद है ना? खाना जैसा भी बना हो चुपचाप खा लेना और उसकी तारीफ करना। चलो चल बैठ। गर्मा गर्म खाना आ गया। ये देखिए, बाजरे का रोटला और ये बैंगन का भरता। बे जेठालाल, उंगलियां संभाल के खाना। पर खाना है, फिर उंगलियां क्यों खाऊं मैं? अरे भाई, खाना इतना स्वादिष्ट बना है कि खाने के साथ साथ तुम उंगलियां भी खा जाओगे। क्या हुआ? क्या हुआ जेठालाल? क्या हुआ? क्या हुआ भाई जेठालाल? बहुत अच्छा लगा उसे, लेकिन इतना अच्छा लगा कि नाचने लगा खुशी के मन। सगाला कभी नहीं गया उसने। नहीं जेठिया? थैंक यू चाचा जी। क्या ना, पहले इतना अच्छा नहीं बनता था, लेकिन बनाते बनाते अब एक्सपर्ट हो गया। तू तो खा ले मुझे। जेठालाल पानी नहीं, पानी अरे पानी पियोगे तो फिर खाना कैसे एंजॉय करोगे? पेट भर जाएगा ना। पहले खाना खा लो, पानी बाद में। पानी बाद में। टप्पू बेटा, तुम भी रहने दो।
टप्पू तो बच्चा है, उसे पीने दे। ठीक है, 2 घुट पी ले। मैं आपका बच्चा हूँ बापूजी। जेठालाल क्यों जिद कर रहे हो भाई? पानी पी लोगे तो खाना नहीं खा पाओगे। क्या हो रहा है जेठालाल? कुछ नहीं हूँ, बहुत स्वादिष्ट खाना है, खाते खाते मुंह में पानी आ रहा है। नहीं जेठिया? अरे तो और लीजिए ना। मैं रात को इतना ही खाता हूँ। नहीं, आज तो आपको लेना ही पड़ेगा। बापूजी ने बोला ना रात को थोड़ा ही खाते हैं पोपटलाल। हाँ, ये रख दो इधर। जेठिया खाना है और? अरे नहीं, क्या हो रहा है? क्या चल रहा है चाचा जी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे तुम नहीं खा रहे हो? भूख नहीं है? भूख तो बहुत लगी है। हाँ तो बैठ जाओ भाई, खाओ खाओ। चाहिए ले बापूजी, दो दो। ले। बस इतना ही? पहले इतना तो खाने दे। नहीं, पानी नहीं, पानी नहीं। पानी पी लोगे तो फिर खा नहीं पाओगे तुम। पानी पी लो। अरे ये तो कितना तीखा है, इसमें डबल मिर्ची है। तो आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? बापूजी ने बचपन से हमें सिखाया है कि कोई हमें प्यार से अपने घर पे खाना खाने बुलाए तो खाना कैसा भी हो चुपचाप खा लेना चाहिए, नहीं बापूजी? चाचा जी, जेठालाल, आई एम सॉरी। पता नहीं आज ये इतना तीखा कैसे बन गया। सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों का खाना बिगड़ गया। मैंने आपको फोर्स नहीं किया होता तो अभी आप बबीता जी के हाथ का बनाया हुआ रॉयल बंगाली डिनर खा रहे होते। ये डबल मिर्ची वाला भरता नहीं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। आप लोग 10 मिनट बैठे, मैं फटाफट कोई और सब्जी बना देता हूँ। अरे नहीं पोपट, रहने दे। हाँ पोपटलाल, रहना तो हम लोग बाहर से कुछ मंगा के खा लेंगे। अरे नहीं जेठिया, बाहर से नहीं, बाहर का नहीं खाना है, घर पे चलते हैं, मैं कुछ बना दूंगा। नहीं बापूजी, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं कुछ बना दूंगा। अरे नहीं पापा, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं हूँ ना, मैं सबके लिए नूडल्स बना दूंगा। नहीं टप्पू बेटा, देखिए आज मैंने आपको आमंत्रण दिया था और ये सारी गड़बड़ मेरी वजह से हुई। मैं फटाफट 10 मिनट में कुछ बना दूंगा और इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे रहने दे ना भाई। हाँ रहने दे पोपट, जिद मत कर। हाँ, ये जो कुछ हुआ है तुम्हारी जिद की वजह से ही हुआ है पोपटलाल। मैंने क्या जिद की? अरे मैंने तुमको कितना मनाया, कितनी रिक्वेस्ट की कि भाई तुम अपना प्रोग्राम कैंसिल करो, लेकिन नहीं, तुम अपनी जिद पर अड़े रहे। अगर तुम मान गए होते तो ये कुछ होता ही नहीं ना। आई एम सॉरी जेठालाल, मैं रोज खाना बनाता हूँ, रोज फर्स्ट क्लास खाना बनता है। पता नहीं आज ये गड़बड़ कैसे हो गई। कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अरे चल भाई जेठिया, घर चलते हैं, बहुत भूख लगी है। हाँ चले चले, मैं फटाफट खिचड़ी बना देता हूँ बापूजी। तूने कभी बनाई है खिचड़ी? खिचड़ी में क्या बापूजी, होता सिंपल है ना, बन जाएगी। अच्छा तो बता, 3 जन के लिए कितनी मुट्ठी चावल लेगा, कितनी मुट्ठी दाल लेगा? ये मुट्ठी में क्यों होता, कुकर में बनती है ना। तू रहने देना भाई। हाँ जेठालाल, तुम रहने दो, मैं फटाफट यही कुछ बना देता हूँ। अरे मुझे रहने दे भाई, मुझे यहाँ खाना ही नहीं है। चाचा जी सॉरी। अरे चलना भाई जेठिया, बहुत भूख लगी है, घर चल। हाँ चलिए चलिए। ऊपर बेटा, तू भी हमारे घर चल, सब मिलकर खिचड़ी खा लेंगे। हाँ चल, चलो चलो चलो। नहीं चाचा जी, ये रोटला है ना, मैं इस रोटले को घी और गुड़ के साथ खा लूंगा। हाँ ठीक है जेठिया, टप्पू चलो। हाँ। चल बापूजी, बापूजी मैंने तो पहले ही कहा था बबीता जी के घर पे खाना खाने जाते हैं। अरे बात कर, अभी हर बार वही बात करने की जरूरत नहीं है। हाय गोली। अरे दादाजी, बेटा अंकल, आपको मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। क्यों? थैंक यू क्यों?
आप लोग बबीता जी के यहाँ डिनर करने नहीं गए, उसमें हमारा फायदा हो गया। और हमें रॉयल बंगाली डिनर करने का मौका मिला। क्या खाना था नहीं पापा? आ हा 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 हा। लूची तो कभी सोची ना हो वैसी थी नहीं पापा? हाँ बेटा, और वो बैगुन भाजा, अरे वो तो स्वाद का महाराजा था। पापा वो कौन सी डिश थी? शुक्तो शुक्तो। वो तो इतनी अमेजिंग थी कि ऐसा लग रहा था कि खाते ही जाओ खाते ही जाओ खाते ही जाओ। और बेटा वो धोखा डालना तो क्या बात है, और वो चोर चोरी ने तो मेरा दिल चोरी कर लिया। सच्ची में पापा? अरे पापा मिष्टी दोई तो इतनी अमेजिंग थी कि 2 दिन तक तो उसका टेस्ट जाएगा ही नहीं। और बेटा वो तुम संदेश कैसे बोल सकते हो? वो तो मुंह में डालते ही ऐसा लगा जैसे रस का गुब्बारा फूट गया हो। बस करो। क्या हुआ चाचा जी? सॉरी हाथी भाई, वो बापूजी का मूड जरा बराबर नहीं है इसलिए सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग चलते हैं। और जेठा भाई थोड़ी देर में सोडा शॉप पे मिलते हैं। चल टप्पू बाय, गुड नाइट। मजा आ गया यार। हाँ पापा ये सब तेरी वजह से हुआ। मैंने क्या किया बापूजी? अरे क्या किया? तूने बबीता बेटी से खाने की बात कर ली है, ये मुझे फोन करके बता दिया होता तो मैं पोपट को वादा करता ही नहीं ना, तो हमें अभी ऐसे भूखा घूमना नहीं पड़ता। बापूजी ये बात तो हमारी हो चुकी है ना बापूजी, अभी गलत फहमी हो गई तो हो गई, अभी क्या कर सकते हैं। तो छोड़, अभी भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूदा कूद कर रहे हैं। चल जल्दी घर चल भाई।